हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाले अगले 48 घंटे आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 2 डेज आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैं सोच रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है आप टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, सो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे हम ये जानेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आने वाले अगले 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे कलेक्टिव। लुक थ्रू द सिचुएशन। आप मुझे यहाँ पर किसी सिचुएशन को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा गहराई में विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी सिचुएशन को लेकर बहुत हद तक आप कहते हैं ना, जैसे कि इस सिचुएशन का एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये सिचुएशन, और ये सिचुएशन एंड कहाँ होगी। इस सिचुएशन में क्या वर्स्ट रहा है और क्या इस सिचुएशन में जो है पॉजिटिव रहा है। ठीक है, तो बहुत एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे लोगों के बिहेवियर को, बहुत सारे सिनेरियोज को ना बड़ा मतलब ऐसे चेक कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करोगे, चीज़ों में पॉजिटिव आउटकम जानने की कोशिश करोगे, चीज़ों में कहीं ना कहीं विश्वास रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्योंकि आप जो है इस समय पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कहते हैं ना, वो टर्निंग पॉइंट से गुजर रही है आपकी लाइफ, जहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है, जहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला है अपने बारे में, लोगों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। सो ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पास्ट सेल्फ को ना कहीं फॉरगिव कर रहे हो, पास्ट सेल्फ को हील कर रहे हो, और फ्यूचर सेल्फ के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो, ये दिख रहा है मुझे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि हम कई बार ये देखते हैं कि हमारी लाइफ कहाँ थी, क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, इस तरीके के माइंडसेट में आप हो। और उस चीज़ के लिए मतलब जो पीछे हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ भी हुआ हो, कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, उस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को थैंक यू भी बोल रहे हो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, या खुद को, अपनी सोल को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो कि ये आपने इस जर्नी में जिया है और आपने इस जर्नी को जीते हुए ये सब कुछ सीखा है। और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आज जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ये आपके उन लाइफ लेसन्स के थ्रू ही आपको बनाया गया है। अब बहुत हो सकता है कहते हैं ना, इंट्रोवर्ट थे, बोलते नहीं थे, काम में थोड़ा सा डर लगता था, लोगों से थोड़ा घुलने मिलने में डर लगता था, बट आज जो सिनेरियोज आपके साथ हैं, जो आज आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील कर पाते हो, वो इसलिए कर पाते हो क्योंकि आपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस झेले हैं। सो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। यहाँ पर दिख रहा है आप किसी को हो सकता है उसकी थ्रू आपको जो मदद मिली है, उसके थ्रू जो आपको सपोर्ट मिला है, उसके थ्रू जो आपको काइंडनेस लाइफ में मिली है, उस चीज़ के लिए किसी को थैंक यू भी कर रहे हो, अपनी सोल को थैंक यू कर रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो अपने करेज को, अपनी क्रिएट मतलब वो ना, क्रिएटर कौन है, परमात्मा, उनको थैंक यू कर रहे हो कि उन्होंने आपको बहुत हद तक संभाल रखा है, उनको थैंक यू कर रहे हो। यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो मैनिफेस्ट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मैंने अभी क्रिएटर की बात करी तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप जो है यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हो कि जो आज आप बने हो, जो आज आप बन रहे हो, जो आप लाइफ में सीख रहे हो, जो चीज़ें आप लाइफ में प्लान कर रहे हो, जो लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में आपके जो है कन्वर्ट हो रही हैं, और धीरे धीरे जो है आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग महसूस कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ लोगों के कहते हैं ना बर्ताव में जो है
बड़ा विश्वास करते थे कि हाँ ये लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ये लोग मेरे लिए सब कुछ करेंगे, बट अब आपको लोगों से ज़्यादा खुद पे भरोसा होना शुरू हो गया है। लोगों के बर्ताव में आपको ये पता लगने लग गया है कि ये मैनिपुलेट करता है, ये जो है जेन्युइन मेरे लिए है, ये इंसान जो है मेरी केयर करता है, ये इंसान मेरी केयर नहीं करता है, इससे इसको कुछ बेनिफिट है, इससे इसको कुछ बेनिफिट नहीं है। बहुत एनालाइज वाली सिनेरियो में दिख रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है रिगार्डिंग योर जो आपका होता है ना कि स्किल, उसके लिए कोई अप्रिशिएट कर रहा है आपको। अब ये स्किल किसी के लिए हो सकता है आप लोगों को बहुत प्यार देते हो, ये स्किल होता है कि आप लोगों को बहुत समझते हो, ये स्किल है कि आप लोगों की केयर करते हो, ये स्किल हो सकता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, ये स्किल हो सकता है कि आप अपना बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखते हो, ये स्किल हो सकता है कि आप बहुत अच्छी, आपको गाना गाना आता है, आपको बहुत अच्छा पेंट करना आता है, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जो है ना वो आपको मिल रही हैं, और आपके जो आसपास के लोग हैं उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो गया, ये टर्न कैसे हो गई, मतलब टेबल टर्न कैसे हो गई है, इस इंसान को ये ब्लेसिंग्स कहाँ से मिल गई, इस इंसान के लिए कैसे चीज़ें काम कर गई, इस इंसान को कैसे जो है ये अप्रिसिएशन मिल रही है। तो वो चीज़ें कुछ लोगों को थोड़ी खटक सकती हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स चेक मोर, और क्या है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप देखो, वैसे तो देखा जाए तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी कोई जॉब ऑफर आपकी तरफ आ सकती है। किसी के लिए कोई जॉब ऑफर आ रही है, और ये जॉब ऑफर इसलिए नहीं आ रही है कि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, ये जॉब ऑफर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने किसी के थ्रू कहीं कुछ बात कही थी, और उसके थ्रू, मतलब आपने नहीं कहीं पे वो कर रखा है, बट किसी के थ्रू आ जाएगी जॉब ऑफर कि अरे यार वहाँ 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 कोई वैकेंसी है और वहाँ जाकर आप इंटरव्यू देने जा सकते हो, तो जॉब ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे आप बहुत ज़्यादा करेजियस नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ पर आप जो है कोई रिचुअल्स वगैरह कर रहे हो, कोई रेमेडीज़ कर रहे हो, जिसमें कहीं ना आप थोड़ा वो करेजियस फील कर सकते हो कि आपको आपको पावर मिल रही है, आपको पावर ऑफ, कहते हैं ना, सीट ऑफ पावर आपको मिल रही है। कोई रेमेडीज़ वगैरह आप ट्राई कर रहे हो, जैसे प्रमोशन वगैरह के लिए या रिकॉग्निशन के लिए, तो अचानक से हो सकता है आपको वो पावर मिले और आप उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करो कि हाँ ये मेरा काम, ये मेरी अथॉरिटी। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक या दो के लिए ऐसा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ पर आपको कोई इवेंट कराना पड़ सकता है, जहाँ पर आपके लिए कोई आपको कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पर आपको कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, जहाँ पर हो सकता है आपको कोई टीम वर्क करने को मिल रहा है और आप टीम के लीडर हो, ये दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैंने अभी कहा कि आप पास्ट से बहुत कुछ सीखे हो, और आज जो आप हो उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को थैंक यू कर रहे हो। जब हम थैंक यू करते हैं तो हम फॉरगिव करते चले जाते हैं, और हम पास्ट में जो भी डर लेकर बैठे हैं ना उससे बाहर निकल रहे होते हैं। तो मैंने कहा आप नेक्स्ट 48 आवर्स में करेजियस दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को जो है ना लेट गो कर रहे हो। क्यों लेट गो कर रहे हो? क्योंकि आपको ये पता है कि जब आप इन चीज़ों को लेट गो करोगे तभी आप लाइफ में आगे बड़ा कुछ अचीव कर पाओगे। जैसे कि मान लो आपको बिल्कुल भी बोलना या किसी से बात करना डर लगता था, है ना, ये बात थी ना, अब आप बहुत अच्छे से बोल लेते हो, अब आप बहुत अच्छे से जो है डील कर लेते हो। तो क्या है, वो जो नहीं आता था उसको आपने छोड़ दिया ना पीछे, उस डर को आपने पीछे छोड़ दिया ना, ये बात अभी आई थी ना, तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया और अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत करेजियस होकर बात कर लेते हो, आप बहुत अच्छे से जो है इंट्रैक्शंस कर लेते हो। ये यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं ये डरी रही, अगर मैं डरा रहा, अगर मैं दब्बू बनी रही, तो मैं लाइफ में कभी वो अचीव नहीं कर पाऊंगा जो मेरे गोल्स हैं। तो आप बड़ी पिक्चर की तरफ देख रहे हो कि आपको पता है कि आज अगर मैं बोलना शुरू करूंगा, आज अगर मैं कैमरा को फेस करना स्टार्ट करूंगा, आज अगर मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनूंगा, तो ही जाकर मेरे को फ्यूचर में जो है, जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो मैं लाइफ चाहता हूँ, वो मुझे मिलेगा। तो आप एक बड़ी पिक्चर की तरफ देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, ये जो मैंने बोला लुक इनटू द सिचुएशंस, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को प्रैक्टिस करा रहे हो कि अगर मेरा इंटरव्यू है तो मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे बात करनी है। उस पीछे जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें ये गलती हुई थी, अब मुझे ये गलती, ये फ्लॉज नहीं करने हैं।
तो ऐसा चेंजेस लाते हुए नजर आ रहे हो आप अपने अंदर, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मैंने अभी कहा आप पावर ऑफ सीट देख लो यहाँ पर है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो डेफिनेटली आपके फैमिली, आप सब सेफ हैं, डोंट वरी। एक तो ये चीज़ आपको अगर किसी चीज़ का डर है, प्रोटेक्शन आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करें, तो यूनिवर्स हैं आपके साथ, और वो करेज की एनर्जी भी आई है कि आप बहुत हिम्मत रख रहे हो, डर नहीं रहे हो। एंड यहाँ पर पावरफुल चेंज कह रहा है कि आपकी लाइफ में देखो कुछ नया चेंज हो रहा है, नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब आपको मिल रही है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कुछ नई हैबिट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये है एक पावरफुल चेंज का, यहाँ पर जो है ना कुछ लोगों के लिए कि आप क्रिएटिविटी की तरफ शायद ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को वो दब्बू नहीं बनने दे रहे हो, क्योंकि मैंने कहा आप करेजियस हो रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अब थोड़े अपने अंदर हिम्मत गेन कर रहे हो, जिसकी वजह से जो है आगे नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद भी आप लाइफ में जो है थ्राइव कर पाओ, ठीक है, अच्छा अपने लाइफ को बना पाओ। ये यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे कार्मिक साइकिल एंड होती हुई नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे एंडिंग्स जो नजर आ रही है वो आपके पेनफुल साइकिल में एंडिंग नजर आ रही है, ठीक है। आपके लिए भी यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि मिरेकल्स हो रहे हैं, और कोई ना कोई रेमेडी रिचुअल्स जो आप कर रहे हो वो काम कर रहे हैं, कोई क्रिस्टल आप अपने लिए यूज कर रहे हो वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नाइस, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज अच्छी नजर आ रही है। हाँ, तो बीती को बीती करके आगे बढ़ रहे हो आप, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज में मुझे ऐसा नजर आ रहा है। पास्ट अब आपको होल्ड बैक नहीं करेगा, लाइफ में कुछ नया हो रहा है आपकी, कुछ लोगों के लिए अब आप जो हो सकता है आप ना रिश्तों में बहुत ज़्यादा मार खाए हुए हो, या कहीं ना कहीं आप विश्वास में बहुत ज़्यादा आपने मार खाया है कि लोगों पे विश्वास करो फिर बाद में दिक्कत होती है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको पास्ट में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उन अपॉर्चुनिटीज़ का आपने फ़ायदा नहीं उठाया, अब आपको लगा कि यार ये वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रही है, वैसा काम क्यों नहीं मिल रहा है, वैसी चीज़ें क्यों नहीं आ रही जैसे पहले थी। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पर फिर से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फिर से न्यू बिगनिंग आ रही है, फिर से कोई ना कोई ऑफर आ रहा है जिसको आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चलो लव रिलेशनशिप देखते हैं आपका नेक्स्ट 48 आवर्स में लव रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। द जजमेंट, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में जो चेंज की एनर्जी है वो ये है जजमेंट। आपकी लव रिलेशनशिप में जजमेंट हो रही है, पर्सन जो है हो सकता है सेकंड चांस के लिए आपसे बात करें, पर्सन जो है इस रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए तैयार हैं, पर्सन जो है कोई ना कोई डिसीजन बना रहे हैं, पर्सन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं फिर से हीलिंग लाना चाह रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी फैमिली में इस रिश्ते के बारे में बात हो, कुछ लोगों के लिए मैरिज रिगार्डिंग बात हो, अगर मैरिज की एज है तो मैरिज का रिश्ता आ सकता है, अगर मैरिज की एज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वहाँ पर जो है जेन्युइन आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में पावरफुल चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी दुआ जैसे यूनिवर्स सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो चीज़ सुनी जा रही है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई जेस्चर, कोई आप कह सकते हो साइन, कोई आपको मिरेकल ज़रूर यहाँ पर मुझे देखने को मतलब यहाँ पर सुनने को आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। यहाँ पर किसी तरीके का कोई रिजल्ट, कोई डिसीजन, कोई तरीके का आउटकम भी आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में मिल सकता है। विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में बहुत सेटिस्फाइड हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आप एक अच्छे रिश्ते में हो तो यहाँ पर वो रिश्ता और अच्छा हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड कर रहे हो, टाइम दे रहे हो। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है तो नेक्स्ट 48 आवर्स में चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुकून देखने को मिलेगा और चीज़ें हील होंगी, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी कहा एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, तो यहाँ पर है कि एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। सो क्लेम ज़रूर करना विद 222। देख लेते हैं आपके लिए करियर कैसा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, करियर की क्या एनर्जी है नेक्स्ट 48 आवर्स में। करियर में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको ये पता है कि मुझे, जैसे मैंने कहा, आपको ये पता है कि मुझे अपने आप को दब्बू नहीं बनाना है, मुझे अपने आप को शार्प बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है, स्किल्स नई सीखनी है, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करना है, डर के नहीं बैठना है। तो आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी में हो। द सन के साथ कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिल रहे हैं। आप बहुत ब्लंट हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप किसी कहते हैं ना, मतलब किसी की फालतू में ऐसे सुन नहीं लोगे, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आपको पता है कि आपको कितना प्रैक्टिकल साइड लेकर चलना है, कितना इमोशनल साइड लेकर चलना है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप काम में अपने बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत रिफाइनमेंट के साथ अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को देख कर चल रहे हो। जैसे मैंने अभी कहा कि आज आप अगर इंट्रोवर्ट रहोगे तो आगे जाकर आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाओगे, तो आप वो कर रहे हो कि नहीं, मुझे इंट्रोवर्ट नहीं रहना है, एक्सट्रोवर्ट रहना है, मुझे अपने स्किल्स पे काम करना है, मुझे अपने ऊपर भरोसा करना है ना।
स्वॉर्ड्स क्या है, स्वॉर्ड्स है कि किसी भी तरीके की जो अगर कोई चैलेंज आ भी रहा है तो उसको अपने इंटेलिजेंस के साथ उस चैलेंज को फेस करना, ठीक है, ये दिख रहा है। बट पावर ऑफ सीट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मिलेगी आपको, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई अथॉरिटी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट 48 आवर्स में देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में फाइनेंसेस में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस में यू आर वेरी मच सेफ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल जो है गेन्स हो सकते हैं, फाइनेंसेस जो हैं आपके लिए अच्छे हो सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। जैसे बॉटम ऑफ द डेक में भी आ रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले से सिचुएशंस में हीलिंग, ठीक है, पहले से सिचुएशन में कहीं ना कहीं हीलिंग दिख रही है। 666 देखो शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, लग्जरी, पैसा, आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके से आपको जो है कोई गिफ्ट मिलना, किसी तरीके से कोई आपको अप्रिसिएशन मिलना, कुछ ऐसा है मनी रिगार्डिंग, ठीक है। फेम यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, फेम की वजह से और आपको रिकॉग्निशन की वजह से, अथॉरिटी जैसे मैंने कहा आपको मिल सकती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी या तो सैलरी बढ़ रही है, प्रमोशन हो रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं से मनी आपकी लाइफ में अच्छा दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड आप बहुत अच्छे से जो है अपनी लाइफ में मनी रिगार्डिंग सिचुएशंस में डील भी कर रहे हो। कोई आप काम चाह रहे थे कि आपका काम बन जाए मनी रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। विद द टेम्परेंस, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आर देयर फॉर यू। हेल्थ में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी नहीं है ना अगर हेल्थ, तो आसपास किसी की हेल्थ है जो खराब है और आप चाह रहे हो कि उनकी हेल्थ में रिकवरी हो, तो एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। तो आपको क्या करना है, आके एंजल माइकल, आके एंजल गैब्रियल को प्रे करना है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ में रिकवरी दिखा रहे हैं, वो आपके अपनों की हेल्थ में रिकवरी दिखा रहे हैं। आपने देखा था बॉटम तरीक में था यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज में कहीं दिक्कत थी किसी के लिए भी, अब फैमिली में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सो वहां पर हेल्थ में रिकवरी है, ठीक है। पेशेंस यहाँ पर आपके लिए नीडेड है, पेशेंस रखने हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, जहां पर आपको यूनिवर्स अभी से मेरे थ्रू गाइड करवा रही है कि वो गुस्से में मत जाना, क्योंकि क्यों है ना, आप बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज हो तो थोड़ा एंगर इश्यूज हो सकता है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है। हेल्थ में रिकवरी के लिए भी आप कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशंस वगैरह लेते हुए नजर आ रहे हो, कुछ हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हो। ये कार्ड हीलिंग की बात करता है और हीलिंग में यूनिवर्स साथ दे रहे हैं। अब इसमें ये नहीं कि यूनिवर्स साथ दे रहे हैं तो मेडिसिन नहीं लेनी है, ये नहीं करना, नहीं, अब है अपना जो भी आपका रूटीन है वो आप चला रहे हो और चलाओ भी सही, बट यहाँ पर ये कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे आप जितनी मेडिसिन लेते थे उससे अब कम मेडिसिन में आपका काम चल रहा है, अब आप थोड़ा सा हील्ड महसूस करोगे, रिकवरी की तरफ देखोगे, रिकवरी आपको दिखेगी, ठीक है, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है, चेंजेस दिखेंगे आपको, अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में ये नजर आ रहा है। सो कोई गुरु मेंटोर भी मिल सकते हैं अच्छे, जो आपको बताएं कि यहाँ पर आपके लिए जो है आपकी हेल्थ में क्या होना चाहिए, क्या जैसे होता है ना कई बार अच्छे कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, कोई अच्छे केयर टेकर मिल जाते हैं जो मतलब बहुत अच्छे से बता देते हैं कि हाँ ये आपके लिए सूट करेगा, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, आप ये लेना स्टार्ट करो, है ना। सो ये एनर्जी है, क्योंकि ना ये जो हम देख रहे हैं कार्ड टेम्परेंस का, ये सेजिटेरियस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेजिटेरियस जो है वो जुपिटर के थ्रू रूल होता है। तो जुपिटर क्या है, जुपिटर गुरु है, तो कोई गुरु मेंटोर या फिर आप ही खुद नॉलेज गेन कर रहे हो कि कैसे और अपने आप को क्या लिया जाए, क्या नहीं लिया जाए, क्या आपके शरीर के लिए जो है बेहतर रहेगा नहीं रहेगा, है ना, ये यहाँ दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, सो देखते हैं आपको और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या संभावना है आपके लिए। यू आर हाईली थॉट ऑफ, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको नहीं पता बट आपको कोई बहुत एडमायर कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, जो मैंने बोला भी है कि कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस के बारे में सोचा जा रहा है। सो यस, यहाँ पर ऐसा है कि आपको नहीं पता है, आपका मुंह कहीं और ही है, बट आपको कोई पीठ पीछे जरूर बहुत ज्यादा याद कर रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, देन वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। सो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई जो है ना फ्यूचर में राइट नाउ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ से हीलिंग आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में धीरे धीरे देखने को मिलेगी। हम ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई ना कोई हो सकता है कि कोई आपको पोक कर रहा है या कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, वो धीरे धीरे रिकवर होगी। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स, तो जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उनमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी देखो टावर की एनर्जी है, टावर जो है एक हाइट को बता रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली
मैंने पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन की बात करी है, तो वो यहाँ नजर आ रहा है कि आपके लिए पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व्ड, अभी अभी मैंने बात करी है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, डोंट वरी, चीजें हील जरूर होंगी, आपके लिए रिकवरी जरूर आएगी, ठीक है। देन यहाँ पर है पिन, न्यू जॉब और करियर, जो बात अभी आई थी यहाँ पर कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और अपनी नई स्किल्स पे काम कर रहे हो, न्यू जॉब करियर आपके लिए स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस, जल्दी से 333 लिखकर इसको क्लेम जरूर करें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके लिए यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्चुअल में करना क्या है जिसके थ्रू ये सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, तो आपको ये करना है कि जो लाइफ में है, जो आपके पास है, जैसे मैंने अभी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कहा था कि चेंजेस आ रहे हैं, तो जो है, जो आ रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। जो लॉसेस हो गई, जो चीजें आपको एक टाइम पर प्रॉब्लम देकर चली गई हैं, जो पास्ट आपको होल्ड कर रहा है, उससे बाहर निकलो और जो है, जो चीजें आ रही हैं एक्सेप्ट करो और उनके लिए कहीं ना यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।